तो जांच के दौरान ये पता चला है कि बैसरन घाटी के अलावा आतंकियों ने 3 और जगहों की रैकी की थी। ये 3 जगह जो हैं वो बैसरन घाटी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं। आतंकी 15 अप्रैल को ही पहलगाम पहुंच चुके थे। 2 दिन पहले वो बैसरन घाटी पहुंचे थे, वहां पे उन्होंने रैकी की थी और जांच के दौरान ये पता चला है कि इस अम्यूजमेंट पार्क की भी रैकी की गई थी। पहलगाम आतंकी हमले की जांच एनआईए लगातार कर रही है। एनआईए की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो जांच के दौरान ये पता चला है कि बैसरन घाटी के अलावा आतंकियों ने 3 और जगहों की रैकी की थी। ये 3 जगह जो हैं वो बैसरन घाटी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं। उन्हीं 3 जगहों में से ये एक अम्यूजमेंट पार्क है जहां आतंकियों ने रैकी की थी। दरअसल आतंकी 15 अप्रैल को ही पहलगाम पहुंच चुके थे। 2 दिन पहले वो बैसरन घाटी पहुंचे थे, वहां पे उन्होंने रैकी की थी और जांच के दौरान ये पता चला है कि इस अम्यूजमेंट पार्क की भी रैकी की गई थी। लेकिन एग्जिट पॉइंट जो है वो न होने की वजह से, साथ ही साथ सुरक्षा यहाँ पर जो मौजूद थी उसकी वजह से, और ये जो अम्यूजमेंट पार्क है यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर पुलिस स्टेशन है और यही वजह है कि इसके बाद आतंकियों ने अम्यूजमेंट पार्क में अटैक करने का प्लान जो है वो ड्रॉप किया और यहां से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर बैसरन घाटी पर अपना टारगेट जो है वो सेट किया। तो जाहिर तौर पर एनआईए पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन ये अम्यूजमेंट पार्क जिसकी बाकायदा रैकी की गई थी, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके की सुरक्षा थी, एग्जिट पॉइंट नहीं था और पुलिस स्टेशन बगल में था, जिसकी वजह से आतंकियों ने अपना प्लान ड्रॉप किया। यहाँ पर काफी संख्या में पर्यटक जो हैं वो आते हैं, चूंकि तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से यहाँ पे बच्चों के लिए झूले हैं और यही वजह है कि पर्यटक जो हैं वो परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं और यही वजह थी कि कहीं ना कहीं आतंकियों के निशाने पर ये अम्यूजमेंट पार्क भी था। इसके अलावा आरू घाटी और बेताब घाटी की भी रैकी आतंकियों ने की थी, लेकिन वहां पर भी किसी न किसी वजह से उन्होंने अपना प्लान ड्रॉप किया। उसके बाद यहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर बैसरन घाटी पर वो पहुंचे और वहां पर उन्होंने आतंकी हमले को अंजाम दिया। एनआईए की टीम लगातार मामले की तफ्तीश कर रही है। जांच के दौरान 3 सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल के भी सबूत मिले हैं और कई OGW से लगातार पूछताछ की जा रही है। इसी पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि किस तरीके से उनके टारगेट पे बैसरन घाटी के अलावा 3 और लोकेशन थे। तमाम OGW से इस वक्त पूछताछ की जा रही है। जांच के दौरान ये भी पता चला है कि कुछ OGW ने बाकायदा मदद की थी और यही वजह है कि कुछ लोगों को अभी भी हिरासत में लिया गया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है जिन्होंने बाकायदा इन आतंकियों की मदद की थी इस आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए। तो फिलहाल एनआईए की टीम जो है वो मामले की तफ्तीश कर रही है। कल एनआईए की टीम बैसरन घाटी भी पहुंची थी, वहां से भी तमाम सबूत इकट्ठा किए गए हैं, 3D मैपिंग की गई है, रिक्रिएशन किया गया है और बाकायदा एनआईए की टीम जो है वो चश्मदीदों को लेकर बैसरन घाटी पहुंची थी और वहां से सबूत इकट्ठा करने की कवायद की गई थी। तो बड़ा खुलासा जिस तरीके से आतंकियों ने इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया, न सिर्फ बैसरन घाटी बल्कि इसके अलावा 3 और लोकेशन की बाकायदा रैकी की गई थी, जिसमें से ये अम्यूजमेंट पार्क भी शामिल है। तो फिलहाल एनआईए लगातार मामले की तफ्तीश कर रही है और जो OGW हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। 4 OGW के बारे में पता चला है कि उन्होंने बाकायदा मदद की थी इन आतंकियों की। तो फिलहाल एनआईए लगातार जांच कर रही है और एनआईए को इस आतंकी हमले से जुड़े तमाम सबूत मिल रहे हैं। कैमरामैन RK यादव के साथ अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, पहलगाम।